नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। रूस की ओर से हो रहे ताबड़तोड़ हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। खार्किव पर तो रूस ने कब्जा करने का दावा भी कर दिया। ये वही क्षेत्र है जहां कुछ ही दिनों पहले नवीन नाम के एक भारतीय छात्र की भी मौत हुई थी, जिसके बाद से मोदी सरकार ने राहत और बचाव कार्य और भी तेज कर दिया। अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए सरकार ने किस कदर ताकत झोंक दी है, ये आप भी इसी बात से समझ सकते हैं कि 24 फरवरी से ही जारी युद्ध के बीच खुद पीएम मोदी लगातार फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन मसले पर बात कर रहे हैं। बुधवार को ही पीएम मोदी ने दूसरी बार पुतिन को फोन कर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की। दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस ने 24 फरवरी को ही यूक्रेन पर हमला बोला था और इसके ठीक अगले दिन यानी 25 फरवरी को पीएम मोदी ने फोन मिलाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 25 मिनट तक बातचीत की और इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन के ताजा हालात के बारे में बताया था। और अब बुधवार को एक बार फिर दुनिया के इन दो ताकतवर नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की, खासकर खार्किव की, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। पुतिन ने फोन पर पीएम मोदी को बताया, रूसी सेना भारतीय छात्रों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए हर जरूरी कदम उठा रही। हम भारतीय छात्रों के एक दल को तुरंत वहां से निकालकर विशेष कॉरिडोर के जरिए जल्द रूस से ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें जल्दी और सुरक्षित भारत वापस भेजा जा सके। इधर पुतिन और मोदी के बीच फोन पर बात हुई तो वहीं दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने सनसनीखेज दावा कर दिया कि यूक्रेन सरकार भारतीय छात्रों को बंधक बना रही। यूक्रेन की ओर से रूसी टैंकों को रोकने के लिए भारतीय छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर भारत में चिंता का माहौल। खार्किव में रूसी सेना व्यापक स्तर पर गोलीबारी कर रही और वहां यूक्रेन की सेना मजबूती से जवाबी कार्रवाई कर रही। तो वहीं मोदी सरकार भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें, ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कवायद में लगी हुई। वहीं आज विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत सरकार अब तक 17,000 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस ला चुकी। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों को भी जल्द ही स्वदेश वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में जारी ऑपरेशन गंगा के बारे में पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।
बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं? साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है।